भारत देश में हिंदी सिनेमा जगत में एक समय ऐसे भी कलाकार हुआ करते थे जिनके आगे फैंस की दीवानगी ऐसी थी कि आज भी लोग ऐसी दीवानगी के लिए बड़े बड़े सुपरस्टार तरसते हैं। जी हाँ, हिंदी सिनेमा के एवरग्रीन सुपरस्टार रहे। हम बात कर रहे हैं हमारे इस रिपोर्ट में किसी और नहीं, देवानंद के बारे में। देव आनंद एक ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने अपने दौर में ऐसा स्टारडम बटोरा जो आज भी लोग नहीं बटोर पाए हैं। ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, स्टारडम का ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी बना हुआ है। जी हाँ, अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर देव आनंद अपनी करियर की शुरुआत 1946 में करने के बाद बॉलीवुड में एक के बाद एक ऐसी फिल्में दे गए जिसका कोई तोड़ नहीं। अपने दौर के हाईएस्ट वेट स्टार बन गए थे देव आनंद। अपने अंदाज के लिए मशहूर देवानंद को तो काला कपड़ा तक पहनने से मना किया गया था। तो यहाँ ऐसी दीवानगी थी लोगों के दिलों में देव आनंद को लेकर कि उनकी एक झलक देखने के लिए, एक सेकंड के लिए उनकी झलक मिलने के लिए लड़कियाँ छत से कूद जाती थी जान की परवाह किए बिना। तो उन्होंने दिग्गज अभिनेत्री वाहिदा के साथ कई फिल्में दी हिट। अमिताभ के साथ कभी काम करने का मौका उन्हें नहीं मिला, या यूँ कह लीजिए कि महानायक को उनके साथ काम करने का नसीब नहीं था शायद, तभी तो वो तरसते रह गए उनके साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए। लेकिन उनके जैसा चार्म आज भी बॉलीवुड में नहीं है किसी में, तभी तो ऐसी दीवानगी फिर कभी देखने को नहीं मिली। जी हाँ, दिग्गज अभिनेता देवानंद फिल्म हम एक है से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद अपने करियर में 116 फिल्मों में बड़ा योगदान दे चुके हैं और ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। लड़कियां देव साहब की ऐसी दीवानी थी कि उन्हें एक बार देखने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी, बिना अपनी जान की परवाह किए बिना। देव आनंद अपनी करियर में हर बड़े स्टार के साथ काम कर चुके थे सिवाय अमिताभ बच्चन के। सबसे स्टाइलिस्ट हीरो भी कहा जाता था देव आनंद को। अपने ज़माने का सबसे स्टाइलिश वो रहा करते थे। उस ज़माने में जब ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के दौर में स्टाइल का उतना महत्व नहीं था, तब भी देवानंद ने स्टाइलिश अपना लुक रखा था। ब्लैक एंड वाइट सिने जगत में देवानंद ने रखी थी अपने करियर की शुरुआत करने की कोशिश और वो हुआ सफल। ब्लैक एंड वाइट सिनेमा में भी उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि महिलाएं उन्हें देखकर खुद पर काबू नहीं पा पाती थी, जिन पर इंडस्ट्री की हीरोइनें और उस दौर फीमेल फैंस की दीवानगी हद से ज़्यादा थी। उस देव आनंद ने 6 दशक तक हिंदी सिनेमा में अपना जलवा बरकरार रखा था। अपने करियर की शुरुआत से अंत तक कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले देवानंद ऐसे जिंदा दिल थे कि उनके जाने के बाद भी उन्हें लोग रो रो कर याद करते हैं। इतने जिंदा दिल थे कि अपनी मौत को भी गले लगाने के बाद खुशी खुशी करते थे। उन्हें नहीं था गम कि आगे क्या होगा। अपनी एक्टिंग करियर में उन्होंने इतने हिट सुपर हिट दिए हैं कि आप गिनती भूल जाएंगे। देवानंद की जोड़ी हर एक्ट्रेस के साथ अच्छी लगती थी दोस्तों, ये भी एक अलग बात थी उनमें। मगर हर एक्ट्रेस का सपना जो उस वक्त देव आनंद के साथ काम करने का होता था। उस दौर में वाहिदा रहमान ने देवानंद के साथ एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में स्क्रीन शेयर किया। फिल्म गाइड जो साल 1965 की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। आपने अगर ये फिल्म देखी होगी तो आप भी देवानंद के फैन ज़रूर बन गए होंगे। नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर देखना चाहेंगे इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद। जी हाँ, उस फिल्म में उनके किरदार और डायलॉग भी इतने पसंद किए गए थे। वाहिदा के साथ उनकी जोड़ी तभी सुपर हिट हुई थी। 1946 में देवानंद ने फिल्म हम एक है से अपनी करियर की शुरुआत की, यानी आज़ादी से पहले से ही उन्होंने फिल्मों में कदम रख दिया था। साल 2011 तक बिना रुके जिनका सफ़र चलता रहा।
2011 में चार्जशीट उनकी आखिरी फिल्म थी। उनकी साथी अभिनेत्रियों में दीवानगी भरी पली हो। जितनी भी देवानंद को लेकर कहा जाता है कि देव साहब तो मल्लिकाए हुस्न सुरैया के ही दीवाने थे। पहला प्यार थी देवानंद साहब की सुरैया, लेकिन अफसोस इनका प्यार भी लैला मजनू रोमियो जूलियट की तरह अधूरा रह गया था। देवानंद को हासिल ना करने के दुख में सुरैया ने ताउम्र शादी ही नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, देव आनंद ने कल्पना कार्तिक से रचाई थी शादी। उनकी शादी का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है, आइए इस बारे में जानते हैं। चेतन आनंद की फिल्म बाजी के साथ वो काम कर रहे थे। कल्पना को देव साहब काफ़ी पसंद थे। फिर दोनों टैक्सी ड्राइवर में भी साथ काम करने चले गए। कल्पना को पहले ही फिल्म के बाद कई और बैनर की फिल्में ऑफर होने लगी, लेकिन उन्होंने मना किया। वो यह कहकर काम करने से इनकार करती रही कि वो केवल देव साहब के साथ ही फिल्म करना चाहती हैं। फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर शूटिंग के दौरान देव साहब ने कल्पना को शादी के लिए तभी ऑफर कर दिया था। इसके बाद दोनों ने शादी की। धर्मदेव किशोरीमल आनंद यानी देव आनंद ने विद्या, जीत, शायर, गाइड, अफसर, दो सितारे, जिद्दी और सनम समेत 116 फिल्मों में स्क्रीन शेयर किया था। काबिले तारीफ एक्टिंग की थी। देवानंद ने अपने करियर में हर बड़े स्टार के साथ काम किया, मगर सदी के महानायक के साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला। किसी ने इन दोनों को साथ कास्ट ही नहीं किया। काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता अमिताभ के लिए भी देवानंद साहब के साथ फिल्म शेयर करने का मौका अगर मिल जाता, मगर ऐसा हुआ नहीं। शायद किस्मत को मंजूर ही नहीं था। सदी के महानायक और बॉलीवुड के सबसे चार्मिंग एक्टर देव आनंद को साथ देखना, तभी तो ये हमें खुशनसीबी कभी नहीं मिल पाई। भले ही अमिताभ आज भी बॉलीवुड में सक्रिय हो, लेकिन जब तक देवानंद हमारे ज़िंदगी में थे, इस दुनिया में थे, देवानंद की बात बहुत अलग थी। देवानंद की जगह बॉलीवुड में किसी ने नहीं ली। चार्मिंग एक्टर के तौर पर आज भी लोगों के बीच कहा जाता है देवानंद से बेहतर कोई नहीं, जिन्हें काले कपड़े पहनने से भी परहेज करना पड़ गया था। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ आज के सिने इंडस्ट्री के इस स्पेशल प्रोग्राम का यही अंत हुआ। नमस्कार।